नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। इस कलयुग में यदि व्यक्ति के मुक्ति का कोई उपाय है तो केवल पूजन है। और ख़ास करके मैं अपनी युवाओं को कहूँगा, अभी छाया जवानी का नशा बड़े मगरूर रहते हो, मुक्ति की मार्ग जो युक्ति है उसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता ये बुलबुला है पानी का। न जाने कब हमारी आपकी सांसें रुक जाएं। तो नवरात्रि के पूजन को बड़े ही दिव्य और अलग लाभ के साथ में संपन्न करें। नगर पंचायत मां कामाख्या धाम अयोध्या हम आप सभी दर्शकों व श्रद्धालुओं एवं भक्तों के लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के पावन पर्व से जुड़ी हुई कुछ खास व विधि विधान से पूजा करने के लिए विशेष बातें। द अमर टाइम्स न्यूज से जुड़कर महंत इंद्रेश कौशिक जी महाराज मां कामाख्या धाम ने नवरात्र पर्व व मां कामाख्या धाम में कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना व सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं, यह सब जानकारी द अमर टाइम्स न्यूज से जुड़कर दे रहे हैं महंत इंद्रेश कौशिक जी महाराज। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब व कमेंट करना ना भूलें ताकि इस क्षेत्र में आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं मां कामाख्या धाम के भव्य प्रांगण में। और आज हम भव्य प्रांगण में इसलिए आए हैं क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। और उस नवरात्रि के पावन पर्व पर जानकारी लेंगे महंत इंद्रेश कौशिक महाराज जी से। तो देर न करते हुए आइए हम चलते हैं महंत इंद्रेश कौशिक से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि जो नवरात्र का पावन पर्व आ रहा है किस प्रकार से आप लोगों को पूजा पाठ करना है और इस बार माँ कामाख्या धाम में कितने श्रद्धालुओं को जुटने की संभावना है। देर न करते हुए आइए चलते हैं। हमारे साथ में महंत इंद्रेश कौशिक जी महाराज जुड़ चुके हैं और महाराज जी से जानूंगा कि सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और सबसे पहले नवरात्रि को लेकर के समस्त देशवासियों को, सभी सनातन बंधुओं को नवरात्रि को लेकर के माँ कामाख्या पीठ से कोटि कोटि शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अभी आपने कहा कि नवरात्रि का पर्व किस प्रकार से पूजन करना है, इसमें क्या होना है। देखिए, नवरात्रि एक हिसाब से हम लोगों के लिए एक पर्व के रूप में आता है, महोत्सव के रूप में आता है, एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, एक त्यौहार के रूप में। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते, षष्ठम कत्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा। प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन हम लोग माता शैलपुत्री की पूजन करते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा की पूजा करते हैं। हम बड़े ही भाव के साथ में, बड़े ही प्रेम के साथ में माता कामाख्या की पूजा, माता दुर्गा की पूजन, घर में लोग कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापन करके माँ चंडी के लिए एक अखंड ज्योति का निर्माण भी करते हैं जो अनवरत 9 दिन तक जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है। तो हम उनके सानिध्य में बैठ करके, दीप को साक्षी मान करके 9 दिन तक बड़े ही भाव के साथ में चंडी की पूजा करके और इनसे दिव्य आशीर्वाद और वरदान की चेष्टा करते हैं। जी महाराज जी, मैं हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं जो द अमर टाइम्स न्यूज़ से जुड़े हुए हमारी बहन बेटी और जो हमारे दर्शक जुड़े हुए ये जानना चाहते हैं महाराज जी कि जैसे श्रद्धालु जो होते हैं, माँ के भक्त होते हैं, कुछ लोग पूरा 9 दिन व्रत रखते हैं, उसके बाद में हवन पूजन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे भक्त होते हैं जो फर्स्ट और आखिरी वाला रखते हैं, तो उनको किस हिसाब से हवन करना चाहिए, किस विधि विधान से? देखिए, व्रत के लिए यदि देखा जाए तो हमारे वेद तो कहते हैं निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहिता। निराहार रहा जाए, नहीं रह पा रहे तो अल्पाहार भोजन कर लिया जाए, नहीं पूर्ण भोजन किया जाए, कुल मिलाकर के उनके पूजन को किया जाए। तो कुछ लोग 9 दिन का पूरा व्रत रहते हैं, कुछ लोग 9 दिन ना रह करके प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिवस में व्रत रहते हैं और उसके बाद में अष्टमी की तिथि को व्रत करते हैं, रामनवमी को पूजन करते हैं। जो ऐसा कर पाते हैं वो भी धन्य है, और जो पूरे 9 दिन का व्रत कर रहे हो तो धन्य है ही हैं। तो यदि ऐसे लोग हैं जो कि प्रतिपदा और अष्टमी रहते हैं तो उनको अष्टमी के दिन हवन करना चाहिए, और जो लोग पूरी नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो अष्टमी या नवमी में हवन करें। उसके बाद में पारण की तिथि को देखा जाए कब पारण है, उसके बाद में वो पारण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस बार 15 तारीख से नवरात्रि लग रही है, रविवार से, तो रविवार को लोग कलश स्थापन करेंगे और उसके बाद में 9 में 23 तारीख को है, 23 तारीख को लोग विधिवत हवन पूजन करेंगे। जी महाराज जी, हमारे जो श्रद्धालु माता रानी से जुड़े हुए हैं, माँ दुर्गा पूजन, माँ नवरात्रि से जुड़े हुए हैं, वो ये जानना चाहते हैं जो कन्या पूजन है उसे कैसे मनाया जाता है? कन्या पूजन रामनवमी को अक्सर किया जाता है। रामनवमी के दिन कन्या पूजन, कन्या को हम लोग साक्षात माता दुर्गा मानते हैं। कलो चंडी विनायको, इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति जो है उनका नाम चंडी है। तो कन्या हमारे लिए साक्षात माँ दुर्गा है, माँ चंडी है, माँ काली हैं। तो हम साक्षात अम्बे समझ करके, शक्ति समझ करके उनकी पूजन को करें। यदि शक्तिमान बनना है तो शक्ति की आराधना करना पड़ेगा। तो कन्या प्रत्यक्ष शक्ति है, उनकी आराधना को करके हम लोग रामनवमी के दिन कन्या के पूजन को संपन्न करें।
महाराज जी, इस बार माँ कामाख्या धाम में कितने श्रद्धालु आने की संभावना है? 9 दिन में मिलाकर के करीब एक आंकड़ों के हिसाब से हम लोग बताएं, जिस प्रकार से माँ कामाख्या देवी की कीर्ति, यश, सुयश दिन प्रतिदिन एक नए शिखर की ओर भग रहा है, तो इस नवरात्रि में यदि बहुत बहुत कम लोग मंदिर आ रहे हैं, धाम पे आ रहे हैं, फिर भी आप मान के चलिए कि 10 से 12 लाख लोग आकर के दर्शन करेंगे। अच्छा महाराज जी, श्रद्धालु जब हमारे माँ कामाख्या धाम में आएंगे तो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं क्या क्या करी गई? सुरक्षा की व्यवस्था हर प्रकार से चाक चौबंद की जाती है, और इस बार तो सबसे प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारा माँ कामाख्या पीठ एक माँ कामाख्या नगर पंचायत के रूप में नया विकसित किया गया है। तो इस बार तो मंदिर की पूरी व्यवस्था, वो चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर के रंगो रोगन की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, वो नगर पंचायत अपने दृष्टिगत भाव से देख रहा है। तो हम लोग को अति प्रसन्नता है। जो अभी तक परिश्रम करना पड़ता था, हमारे कई भगत एक साथ में एकत्रित होकर के आते थे, कोई सफाई देख रहा है, कोई सुरक्षा देख रहा है, अब हम ये कह सकते हैं कि हम लोग श्रद्धापूर्वक पूजन करें, और पूरा नगर पंचायत का जो बजट है उसमें सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है, मंदिर की साफ सफाई को भी देखा जा रहा है, और हर प्रकार से उसका ध्यान रखा जा रहा है जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा को कोई ठेस न पहुँचे। महाराज जी, मैं आपसे ये श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, खास तौर पर नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर के? श्रद्धालुओं को मैं यही कहूँगा कि 9 दिन माता दुर्गा का जो दिव्य समय आ रहा है, इसमें केवल पूजन कर लें, आराधना कर लें। यदि अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, यत् फलम नाश तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशो कीर्तिनाथ। इस कलयुग में यदि व्यक्ति के मुक्ति का कोई उपाय है तो केवल पूजन है। और ख़ास करके मैं अपनी युवाओं को कहूँगा, अभी छाया जवानी का नशा बड़े मगरूर रहते हो, मुक्ति की मार्ग जो युक्ति है उसी से दूर रहते हो, उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता ये बुलबुला है पानी का, न जाने कब हमारी आपकी सांसें रुक जाएं। तो नवरात्रि के पूजन को बड़े ही दिव्य और अलग लाभ के साथ में संपन्न करें।